Good morning, student. Welcome again, Sri Rama Bharati online classes. Myself Krishna Kumar. तो एज यू नो स्टूडेंट कि हम समास कर रहे थे। जो हमारे प्रीवियस वीडियो है उनमें हम समास कर रहे थे कक्षा 10वीं के लिए। तो हमने अब तक जो है समास में समास शब्द का अर्थ, समास की परिभाषा, उसके भेद और भेदों को भी वन हम डिस्कस करना हमने स्टार्ट कर दिया था। हमने समास के 6 भेदों में से अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास और तत्पुरुष समास के सभी साप के साथ उपभेद, इसके अलावा कर्मधारय समास और दवदव समास, इन 4 भेदों को अब तक हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज की कक्षा में हम समास के जो बचे हुए 2 भेद हैं, एक भेद है द्विगु समास और दूसरा भेद है बहुब्रीहि समास, हम इन दोनों समासों को करने वाले हैं आज की कक्षा में। ठीक है, अब तक हमने समास के परिभाषाएं, उनके भेद, भेदों के भेद, 4 भेदों को हमने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया था। आज की कक्षा में हम समास के जो बचे हुए 2 भेद हैं, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास को करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम द्विगु समास को ले लेते हैं। द्विगु समास, ठीक है। तो द्विगु समास में देखिए, सबसे पहले हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। तो ये तो आपको स्टूडेंट याद ही होगा कि समास में पहला पद और दूसरा पद होता है। और जो सबसे पहली वीडियो थी मैंने उसमें आपको बताया था कि पहला पद क्या होता है और दूसरा पद क्या होता है। मैंने आपको उसमें अच्छे से उस चीज को क्लियर किया था, पहला पद और दूसरा पद। अब अगर हमें पहले पद और दूसरे पद का पता है तो हर एक समास की अपने आप में एक अलग पहचान है, अपने आप में एक अलग उनकी क्या है, डेफिनेशन है। तो हम द्विगु समास के केस में देखते हैं। मैंने कहा था हर समास की परिभाषा में 2 पद तो होंगे ही होंगे, 2 या 2 से अधिक पद भी हो सकते हैं, पर 2 पद तो होंगे ही होंगे। एक पहला पद कहलाएगा और दूसरा पद कहलाएगा, या इस दूसरे को हम उत्तर पद भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जिस समास का जो पहला पद है, ये पहला पद होगा, ये दूसरा पद होगा। तो जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो। संख्यावाचक मीन्स एक काउंटिंग नंबर हो वो अपने आप में। पहला पद संख्यावाचक मीन्स अपने आप में वो क्या है, एक काउंटिंग नंबर है जिसको काउंट किया जा सके। अब कोई भी काउंटिंग नंबर हो सकता है, वो 0 को छोड़कर बाकी अप टू तक का कोई भी वो काउंटिंग नंबर हो सकता है। और जो उत्तर पद है, दूसरा जो पद है, वो उस काउंटिंग नंबर का क्या बना रहा है, समूह बना रहा है। मान लीजिए हमने एक शब्द लिया चौराहा। अब चौराहा को अगर मैं इसको विग्रह करके लिखूं तो इसका विग्रह बनेगा 4 राहों का समूह। इसका विग्रह बना 4 राहों का समूह। ठीक है, तो अगर हम इसका पहला पद देखें, ये अपने आप में इसका क्या है, पहला पद है। ये पहला पद अपने आप में क्या है, काउंटिंग नंबर है, एक संख्या है ये अपने आप में। और इसका ये दूसरा पद है, दूसरा पद मीन्स उत्तर पद है। अब ये इस संख्या का क्या कर रहा है, समूह बना रहा है। ये इसका क्या कर रहा है, ग्रुप बना रहा है। कहने का मतलब है ये 4 लाइनें, 4 रास्ते अपने आप में एक जगह पे क्या हो गए, एकत्रित हो गए। जब 4 रास्ते अपने आप में एक जगह पर उनका समूह बन जाता है, ग्रुप बन जाता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, चौराहा कहेंगे। ठीक है, अगर 4 रास्तों का आपस में ग्रुप ही नहीं बनेगा, समूह ही नहीं बनेगा, तो उसको हम क्या नहीं कह सकते, उसको हम चौराहा नहीं कह सकते। तो अब अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाएं तो डेफिनेशन क्या थी कि जिस समास का पहला पद क्या है, संख्यावाचक है, और उसका दूसरा पद क्या है, वो उस संख्या का समूह बना रहा है। अब अगर मैं इस एग्जांपल में बात करूं तो पहला पद क्या हो गया, एक काउंटिंग नंबर भी है, 4 को हम काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, और ये दूसरा जो उत्तर पद है वो इन 4 राहों का क्या कर रहा है, समूह बना रहा है। तो इस प्रकार से जिस समास का पहला ही पद एक काउंटिंग नंबर है, एक संख्यावाचक शब्द है,
और जिसका दूसरा जो पद है वो पहले पद का क्या बनाए, समूह बनाए, ग्रुप बनाए, तो उसको हम कौन सा समास कहेंगे, हम द्विगु समास कहेंगे। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। मान लो हमने लिखा त्रिवेणी, मैंने लिखा त्रिवेणी। अब त्रिवेणी मतलब तीन जो वेणियां, तीन वेणी मतलब तीन नदियों का क्या है, वेणी किसको कहते हैं, नदी को भी कहते हैं, तीन नदियों का समूह। तो जहां पर तीन नदियों का समूह होगा उसी को तो हम त्रिवेणी कह सकते हैं। यानी कि जहां पर तीन नदियां आपस में आकर एक पॉइंट पे क्या हो रही है, मिल रही है, तो उसी पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, त्रिवेणी बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो तीन एक काउंटिंग नंबर है और वो लास्ट में उसका क्या बन रहा है, समूह बन रहा है। इस हिसाब से ये कौन सा समास हो गया, ये हो गया द्विगु समास। कुछ एग्जाम्पल और देख लीजिए। अब हम एक लोकल सा एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा चारपाई, मैंने लिखा चारपाई। अब देखिए चारपाई क्या होती है, चार पाँव का समूह। चार पावे होते हैं, ठीक है, ऐसे चार पावे होते हैं और वो आपस में ऐसे मिले हुए होते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, चारपाई कहते हैं। अब जब तक ये चार पावे आपस में मिलेंगे नहीं तब तक ये क्या नहीं बन सकती, चारपाई नहीं बन सकती। तो इस प्रकार से इन चार पावों का समूह बना, तभी तो ये क्या कहलाई, चारपाई कहलाई। अब पहला ही जो चार है वो अपने आप में क्या है, काउंटिंग नंबर है, और लास्ट वाला पद उसका क्या बना रहा है, समूह बना रहा है। तो इसको हम कौन सा समास कहेंगे, इसे हम कहेंगे द्विगु समास। अठन्नी, आठ आनों का समूह। चवन्नी, चवन्नी मीन्स चार आनों का वो क्या है, समूह है। ठीक है। इस तरीके से चतुर्भुज, चार भुजाओं का क्या है, समूह है। तो इस तरीके से हम इसको क्या कहेंगे, पंजाब, पांच आबों का, पांच नदियों के द्वारा बहाकर लाई हुई मिट्टी का क्या है, वो एक क्षेत्र बना हुआ है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पंजाब कहा जाता है। ठीक है। अभी जैसे मान लो मैंने लिख दिया त्रिनेत्र। अब त्रिनेत्र में त्रि का मतलब क्या होता है, तीन, लेकिन हम नेत्र का क्या नहीं कर सकते, नेत्र का हम क्या नहीं बना सकते, समूह नहीं बना सकते हम। ठीक है। अब दोनों चीजें, पहला पद और दूसरा पद बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तभी तो वो क्या होगा, द्विगु समास होगा। अब इसमें पहला पद तो तीन, एक काउंटिंग नंबर तो है, लेकिन क्या हम तीन नेत्रों का कोई समूह बन सकता है, बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि जैसे ही हम त्रिनेत्र कहेंगे तो त्रिनेत्र कहने के बाद उसका समूह नहीं बनेगा। त्रिनेत्र कहते हैं तो हमारा ध्यान जो वो भगवान शिव की तरफ जाएगा। ठीक है। तो यह अपने आप में एक विशेष शब्द है जिसमें पहला काउंटिंग नंबर तो है बट उसका क्या नहीं बन रहा, उसका समूह नहीं बन रहा। तो जब तक किसी काउंटिंग नंबर का समूह नहीं बनेगा तब तक वो क्या नहीं होगा, द्विगु समास नहीं होगा। तो फिर हम इसको कौन सा समास कहेंगे, इसके लिए हम देखते हैं आगे, इसको हम बहुब्री समास कहेंगे। क्यों कहेंगे हम इसको बहुब्री समास, तो पहले हम एक बार बहुब्री समास को समझ लेते हैं। समास का ये अंतिम भेद है जिसे कहा जाता है बहुब्री समास, जिसे क्या कहा जाता है, बहुब्री समास। हम इसके एक बार परिभाषा पे बात कर लेते हैं, बहुब्री समास की परिभाषा पे हम बात कर लेते हैं एक बार। देखिए, जिस समास का जो पहला पद है और दूसरा पद, दो पद होंगे समास में, तो जिस समास का ना तो पहला पद प्रधान है, ठीक है, और ना ही दूसरा पद उसका क्या है, प्रधान है। प्रधान मीन्स ना तो ये पद महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, और ना ही ये पद इंपॉर्टेंट है, कोई भी पद इंपॉर्टेंट नहीं है, दोनों पदों की कोई अहमियत नहीं है। अब तक कि आपने समास में क्या देखा था कि जिस समास का पहला पद अवयव है, दूसरा पहले पर डिपेंड है, तो अवयवी भाव समास कह दिया आपने। जिस समास का पहला पद एक नाम है, संज्ञा है, और दूसरा पद इंपॉर्टेंट है, तो आपने तत्पुरुष समास कह दिया था। जिस समास के दोनों पदों के बीच में उपमेय, उपमान या विशेष्य विशेषण का संबंध है, तो उसको आपने कर्मधारय समास कह दिया था। जिस समास के आप दोनों पद प्रधान है और वो किसी योजक से जुड़े हुए हैं, तो उसको आपने द्वंद्व समास कहा था। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक है और दूसरा पद महत्वपूर्ण है, समूह बना रहा है, तो उसको हमने जो रिसेंटली हमने अभी किया द्विगु समास। तो हर समास में पहला दूसरा
कोई ना कोई पद इंपॉर्टेंट है और एक पद दूसरे पद के ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, बहुब्रीहि समास की परिभाषा में ना तो पहला पद प्रधान और ना ही दूसरा पद प्रधान, बल्कि ये दोनों पद मिलकर जुड़कर एक साथ दोनों पद मिलकर क्या करते हैं, किसी विशेष की तरफ इशारा करते हैं, किसी विशेष की तरफ क्या करते हैं, संकेत करते हैं। उस विशेष संकेत को ही क्या कहा जाता है, बहुब्रीहि समास कहा जाता है। अब आप इस परिभाषा को ये समझ लीजिए कि किसी समास के दो पद हैं, ना तो उसका पहला पद प्रधान, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, ना जिसका दूसरा पद प्रधान, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन वो दोनों पद मिलकर इकट्ठे होकर हमें किसी विशेष की तरफ क्या देते हैं, संकेत देते हैं। अब विशेष का मतलब यहाँ पर क्या है, हो सकता है वो किसी देवी या देवता का नाम है, क्योंकि देवी या देवता का नाम अपने आप में क्या होता है, विशेष। हो सकता है अपने आप में कोई विशेष पावर है, वो शक्ति है, या किसी विशेष, एक जिसको कहते हैं ना कि भाई एक विशेष आदमी का ही नाम है। उसके अलावा तो जैसे मान लो मैंने कहा मोहन, अब मोहन तो किसी का भी नाम हो सकता है, ये अपने आप में कोई विशेष तो नहीं है ना, ठीक है। तो अपने आप में एक विशेष का ही नाम है, उसके अलावा दूसरे को तो वो नाम दिया ही गया ही नहीं है, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति उस नाम से फेमस है, प्रसिद्ध है। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तब ये बात हमें अपने आप में क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अब हमने लिखा श्वेतांबर। श्वेतांबर, श्वेत मीन्स सफेद, अंबर मीन्स वस्त्र, कपड़े। तो हम इसको क्या लिखेंगे, श्वेतांबर को, भाई श्वेत सफेद है, वस्त्र जिसके। अब जैसे ही मैंने कहा कि भी श्वेत है, वस्त्र जिसके, तो मैं हमेशा देखूंगा कि मां सरस्वती के हमेशा क्या होते हैं, श्वेत साड़ी होती है उनकी, श्वेत वस्त्र होते हैं उनके। तो एक तरीके से श्वेतांबर जो नाम है वो अपने आप में स्पेशल किसका नाम है, मां सरस्वती का है। मैंने कहा नीला है, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। तो जैसे ही मैं ये कहूंगा कि भी किसका नीला कंठ है, मेरे सामने एक ही नाम आएगा, क्या नाम आएगा, भगवान शिव का आएगा। मैंने कहा 10 है आनंद जिसके, आनंद क्या होता है, मुंह, 10 है आनंद जिसके। अब 10 मुंह किसके थे, 10 आनंद किसके थे, रावण के थे। तो क्या इनके अलावा ये नाम किसी और को दिए जा सकते हैं, नहीं दिए जा सकते। तो यह अपने आप में क्या है, विशेष पावर है, एक विशेष शक्ति है, एक विशेष का ये नाम है। अब आप देखिए यहां पर जब मैंने इसका विग्रह करके ये नाम दे दिया, तो क्या श्वेत की अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसके की कोई इंपॉर्टेंस है, नहीं है। ये दोनों पद मिलकर हमें क्या कर रहे हैं, किसी विशेष पावर का क्या बता रहे हैं, नाम बता रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही नीला की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, जिसका कंठ की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन नीला और कंठ मिलकर हमें किसका नाम बता रहे हैं, शिव का नाम बता रहे हैं। ऐसे ही 10 की और आनंद की अपने आप में कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों मिलकर हमें किसका नाम बता रहे हैं, रावण का नाम बता रहे हैं। तो पहले पद और दूसरे पद की तो अपने आप में कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं, लेकिन दोनों पद मिलकर क्या कर रहे हैं, अपने आप में किसी विशेष पावर का या शक्ति का नाम दे रहे हैं। तो मैंने जो पिछली उसमें द्विगु समास में जब मैंने त्रिनेत्र लिखा था, तो जैसे मैं ये कहूंगा 3 नेत्र है जिसके, तो जैसे मैंने कहा 3 नेत्र है जिसके, तो ये कहते हैं हमारे सामने सबसे बड़ा किसका नाम आएगा, शिव का। तो जो शब्द अपने आप में विशेष है वो हमें कोई विशेष अर्थ देता है, कोई वो विशेष किसी देवी देवता का नाम है, तो ऐसा शब्द कोई भी समास नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। क्योंकि हिंदी में ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहते हैं, और योगरूढ़ शब्द हमेशा कौन सा समास होते हैं, बहुब्रीहि समास होते हैं। आई होप समास की ये क्लास आपको पसंद आई होगी। समास के ये 2 बचे हुए भेद आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।